गुड मॉर्निंग बच्चों। 2.5 एक्सरसाइज अपनी डेसिमल्स की है। तो इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि डेसिमल्स क्या है, उनके एडिशन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, लास्ट में उनका डिवीजन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज में जाएं उससे पहले हम ये जानते हैं कि डेसिमल्स होते क्या हैं। देखिए बेटा, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं अपन, जैसे 224.38। ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। ये जो है यहाँ पे ये 2 है, नीचे अगला अंक इसका 4 है। फिर ये जो बिंदी है, इस बिंदी को हम लोग, ये जो बिंदी है हमारी, इसको हम डेसिमल बोलते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में एक इसमें पढ़ते कैसे हैं वो और देखिए। डेसिमल में हम क्या बोलेंगे, 24। इसको बोल देंगे कि कितना है कि 24 पॉइंट, या आप लोग कई बच्चे बोलेंगे 24.38। नहीं बेटा, इसको बोलेंगे जो डेसिमल से पहले वाली संख्या है आपके लेफ्ट हैंड साइड में है, उसको तो हम वही बोलेंगे 24 या 24। डेसिमल है डेसिमल, और इसके पीछे जितनी भी संख्या है उसको एक एक अंक करके बोलेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 24.38, 24.38। इसको इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। 1 2 3 पॉइंट, यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया 4 5 है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे 123 डेसिमल या पॉइंट 45, 123.45। इस तरीके से इसको रीड करते हैं। अब इसके बाद में आपके इस प्रश्नावली में पहला प्रश्न है कि आपका कौन सा बड़ा है डेसिमल में। तो बेटा डेसिमल में एक और है कि आप ये ध्यान रखिए कि इनकी इससे जाए, इस पे अपन स्थानीय मान पहले एक बार समझ लेते हैं कि स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान आपने नॉर्मल शब्दों में, नॉर्मल जो संख्या हैं उनके स्थानीय मान पढ़े होंगे कि स्थानीय मान, जैसे कि मैंने आपको ये बोल दिया 24, 24 के स्थानीय मान। 2 का स्थानीय मान क्या है, तो आपको पता है ये इकाई है, ये दहाई है। तो 2 क्या हो गया, दहाई। 2 का स्थायी मान क्या हो गया, दहाई। 4 का क्या हो गया, इकाई। तो ये आपने इससे पहले वाली क्लासेस में पढ़ा था कि जितनी संख्याएं हैं यहाँ पे 4 6 7 8, ये कर लिया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ये हो गया हमारा। इसी तरीके से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इसका स्थानीय मान आप जब इसको विस्तारित रूप में लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, इकाई मतलब 1 से मल्टीप्लाई, आपने प्लस कर दिया। दहाई मतलब 10 से गुना, फिर आपने प्लस कर दिया। सैकड़ा मतलब 100 से गुना, और हज़ार मतलब ये। तो यहाँ पे आपका हो गया, ये आपका इसका विस्तारित रूप हो गया। जब हम इसका विस्तारित रूप देखते हैं 2675। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो हम ये देखते हैं कि डेसिमल को हम लोग कैसे उनका स्थानीय मान ज्ञात करते हैं, या विस्तारित रूप में हम डेसिमल्स को कैसे लिखते हैं। तो नॉर्मल है। अब बेटा इसके जब स्थानीय मान, हम स्थानीय मान इसका पढ़ेंगे, डेसिमल्स का पढ़ेंगे, तो उसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जो हम लोग लिखते थे ये आपने लिखा हुआ है, ये इकाई है, फिर ये दहाई है, फिर ये सैकड़ा और हज़ार। इसी तरीके से जब डेसिमल के बाद की जो संख्याएं होंगी वो होंगी दशांश। दशांश मतलब 10 का अंश। फिर होता है शतांश। शतांश मतलब 100 का अंश, और सहस्त्रांश मतलब 1000 का अंक। तो ये किसका हो गया, 1/100। 100 का अंश हो गया 1/10, 1/100 और 1/1000, ये इसके अंश है। यह क्या हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार। अब जब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया 26.34, इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे और इसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो आपको पता है ये इकाई है और ये दहाई है। तो यहाँ पे आपको कैसे लिखोगे इकाई दहाई को, या तो आप इसको लिखो 2 दहाई प्लस में 6 इकाई प्लस में, अब डेसिमल आ गया तो 3 क्या हो गया, 3 हो गया, दशांश हो गया, प्लस में 4 शतांश हो गया। या इसका जब विस्तारित रूप, ये तो आपकी प्लेस वैल्यू हो गई। अब जब इसका स्थानीय मान हो गया, जब हम इसकी स्थानीय मान के बाद में जब हम इसका अगला शुरू करते हैं, विस्तारित रूप शुरू करते हैं, तो विस्तारित मतलब 6 × 1
और 2 ढाई, ढाई का मतलब क्या हुआ 10, प्लस में 3 दशांश का मतलब क्या हो गया 1/10, प्लस में 4 शतांश का मतलब क्या हो गया 1/100। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 गुना में 10 प्लस में 6 गुना में 1 प्लस 3/10 प्लस 4/100। ये इसका जो है स्थानीय मान हो गया, सॉरी विस्तारित रूप हो गया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पे हमने लिया 173, तो 173.04 ये लिया, तो आप इसमें ऐसे ही लिखोगे इकाई, ढाई, इकाई कितनी होगी इसकी, यहाँ से लिखो 3 इकाई प्लस में 7 ढाई प्लस में 1 सैकड़ा प्लस में, अब पीछे की तरफ लिखो डेसिमल, अब 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाई 1/10 प्लस में 4 मल्टीप्लाई बाई 1/100, तो यहाँ पे कितना हो गया, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 100 की तो कोई, अगर 0 को हम लोग किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो उसका तो 0 ही आंसर होता है, 0 हो गया ये, और ये हो गया 4/100, ये हो गया 3 गुना में 1, ये हो गया 7 गुना में 10, ये हो गया 1 गुना में 100। इस तरीके से हम इसका विस्तारित रूप लिखेंगे। एक एग्जाम्पल और लिखते हैं जिसमें कि डायरेक्ट हम आपको बताते हैं कि डायरेक्ट कैसे करेंगे। जैसे 56.40 है, इसको कैसे करोगे, पहले इकाई से शुरू करना, इकाई 6 मल्टीप्लाई बाई 1 5 मल्टीप्लाई बाई 10, प्लस में सीधा आपको बताया डेसिमल के बाद में सीधा क्या हो गया, ये दशांश हो गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4/10 प्लस में 0, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो ये तो लिखो या मत लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए तो बोलते हैं डेसिमल के बाद में कोई संख्या और फिर अगर 0 कितने भी आप लगा दो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ये आपका विस्तारित इसका रूप हो गया। अब देखिए बेटा, आपकी प्रश्नावली लेते हैं। 2.5 का पहला जो प्रश्नावली में पहला प्रश्न है वो है कि कौन बड़ा है। अब कौन बड़ा है, आप देखिए यहाँ पे आपको 2 संख्याएं दे रखी हैं 0.5 और दूसरी संख्या दे रखी है 0.05। तो अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखो, इसको है ना एक्सपेंडेड में खोल के लिखो। अब इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या बताया था, डेसिमल का मतलब डेसिमल, डेसिमल के बाद में क्या है एक संख्या है, यहाँ पे आ गया 10, 5/10, और इसको हम कैसे लिखेंगे इसके एक्सपेंडेड फॉर्म में, 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाई 1/10 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 1/100, तो 0 को तो किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई किया 0 ही आ जाना है, तो यहाँ पे 5/100 और है 5/10। अब आप इसमें बताइए, खुद बताइए कौन सी संख्या बड़ी है, 10 में 5 हिस्सा बड़ा है या फिर 100 में से 5 हिस्से बड़े हैं, ज़्यादा संख्या कौन सी हो गई, ये वाली संख्या जो है ये बड़ी हो गई। इसी तरीके से दूसरा एक उदाहरण लीजिए, बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है 2.03 और 2.30। अब सिर्फ आपको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है, पहले एक्सपेंडेड फॉर्म लिखिए, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इकाई प्लस में 0 मल्टीप्लाई बाई 1/10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/100, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे जब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म, क्योंकि 2 तो है ही दोनों में इसलिए इतना तो इसको कंपेयर करना ही नहीं है अपने को। अब यहाँ पे आप देखो दूसरी संख्या और है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म और लिखो, 2.30 का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस में 0 मल्टीप्लाई बाई 1/100, तो यहाँ पे ये तो वैल्यू कोई स्टैंड ही नहीं करेगी। अब इसमें देखो, और ये वैल्यू कोई स्टैंड नहीं करेगी। अब आप देखो 2 तो दोनों में है ही है, उसके बाद में प्लस आ गया आपका, डेसिमल आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया 0, और यहाँ पे क्या आ गया 3, यहाँ पे तो कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे अपने पास में वैल्यू है, वो भी कितना है 10 का तीसरा भाग है यहाँ पे। तो आपको आगे तो बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको पता है ये 3 बड़ा है कि 0 बड़ा है, 3 बड़ा है, तो इसका मतलब 0.03 जो है वो छोटा है और 2.30 जो है वो संख्या बड़ी है। तो जब हम लोग छोटे और बड़े को कंपेयर कर रहे हैं तो उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में देखिए और एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख के और फिर चेक करना है कि कौन सी संख्या बड़ी है।
इसके और प्रश्न ले लेते हैं जिससे और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बेटा ये तो 7 ही है, तो ये तो 7 है तो मतलब 7 गुना में 1 आ गया। दूसरा क्या है अपना 0.7 है, 0.7 का मतलब क्या हुआ 7/10। तो आप बताइए कौन सी संख्या पूरा 7 बड़ा है कि 10 में से 7वां भाग बड़ा है। ऑब्वियसली ये तो सिंपल है, 7 बड़ा है और 0.7 जो है वो छोटा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लीजिए 0.7। 0.7 का मतलब क्या हुआ 7/0। और 0.5 का मतलब क्या हुआ, क्योंकि 5 पॉइंट के बाद में नेक्स्ट संख्या है किससे मल्टीप्लाई होगी 1/10 से होगी, तो सीधा हम 5/10। अब देखिए 10 में 7वां भाग और 10 में 5वां भाग, तो ऑब्वियसली जो 7वां भाग है वो जो है वो बड़ा है 5वें भाग से। इसी तरीके से नेक्स्ट सवाल देखिए आप 0.37 और 0.49। अब 1 और 1 तो सेम ही है दोनों में, दोनों ही इकाई तो दोनों की एक ही है। अब डेसिमल के बाद में संख्या देखिए, ये तो है 3/10 और ये है 4/10। कौन सी संख्या बड़ी है? आगे तो छोड़िए, पहले डेसिमल से, क्योंकि 1 और 1 तो दोनों बराबर हैं तो सेम हो गया। डेसिमल उसके बाद वाली संख्या को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे 3/10 है, यहाँ पे 4/10 है, तो कौन सी संख्या बड़ी हुई 4/10 वाली संख्या बड़ी हुई। तो पूरा तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे लिखा 1.49 ये संख्या बड़ी है। अब दूसरा एक और देखिए 0.8 है और 0.88 है, तो 0.8 का मतलब क्या हुआ 0.8 का मतलब हुआ 8/10 और 0.88 का मतलब हो गया सबसे पहले 8/10 ये हो गए, ये तो दोनों बराबर हो गए। तो अब बराबर हो गया तो अब दूसरी वाली संख्या लीजिए, तो इसके तो आगे कुछ भी नहीं है तो ये तो सिर्फ इतना ही रह गया और इसके आगे क्या हो गया 8/1000। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसके आगे तो कुछ भी नहीं है, आगे कुछ भी नहीं है, मान लो अपन ने 0 लगा लिया तो प्लस 0/100 हो गया। तो अब बताइए कौन सी संख्या बड़ी है, ये तो सेम है। नेक्स्ट संख्या क्या है 100 में से 0 और 100 में से 8, तो कौन सी संख्या बड़ी हुई, ये वाली संख्या बड़ी हो गई। तो 0.8 जो है 0.88 वो बड़ी वाली संख्या है। इस तरीके से हम डेसिमल्स जो है उनको कंपेयर करेंगे।